अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के चलते हुए सबसे अहम सवाल हमारे मुस्लिम भाइयों के जहन में है और हमारे अक्सर भाइयों को वो तरद्दुद में डाले हुए हैं और कई सारे मैसेजेस आए, कई सारे फ़ोन्स कॉल आए और सबका एक ही सवाल था कि क्या ईद की नमाज़ किस तरह से पढ़ी जाए और क्या ईद की नमाज़ घर पर पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो देखिए, मैं असल मसला आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक हदीस पाक आप हज़रात की समात के हवाले कर देना चाहता हूं ताकि मसले में एक एतबार पैदा हो जाए, मज़ीद एतबार पैदा हो जाए और मसले को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, अगर हम कोई नेकी का इरादा करें, नियत कर लें, पुख्ता नियत कर लें कि हम कोई नेकी करेंगे, लेकिन कोई उज़्र ऐसा पेश आया, कोई वजह, कोई मजबूरी इस तरह की पेश आई कि हम उस नेकी के करने से कासिर रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी रहीमाना है, वो उसका अज्र व सवाब ज़रूर अता फ़रमा देता है। इसी तरह की एक हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से मदीनतुल मुनव्वरा को वापस तशरीफ़ ला रहे थे। तो आप जैसे ही मदीना शरीफ के करीब पहुँचे तो आपने अपने सहाबा को मुखातब फरमाया और इरशाद फरमाया कि मदीने में तुम्हारे कुछ भाई मुकीम हैं कि तुम जहाँ जहाँ गए वो आपके साथ में इबादत सवाब में शरीक रहे। सहाबा किराम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो लोग तो मदीना शरीफ में मौजूद थे, फिर भला सवाब इबादत में हमारी तरह वो हमारे साथ किस तरह से शरीक रहे। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, हाँ, हुम बिल मदीना वहबसहुमुल उज़्र, हाँ वो मदीने में थे लेकिन उनको उनके उज़्र ने रोक रखा था। उम्दतुल कारी शरह बुखारी में इस हदीस पाक के तहत है कि अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करना चाहे लेकिन किसी मजबूरी, किसी उज़्र की वजह से वो नेकी ना कर पाए, हालांकि उसकी पुख्ता नियत है उस नेकी के करने की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस बंदे को उस नेकी का अज्र, उस नेकी का सवाब ज़रूर अता फ़रमाता है। जैसा कि एक शख्स था और जो है उसने इरादा किया कि मैं रात को जो है सलातुल लैल अदा करूँगा, और वो ये नियत करके सो गया, लेकिन नींद का गलबा इस तरह का तारी हुआ कि वो रात को उठ नहीं पाया, बेदार नहीं हो पाया और उसकी जो सलातुल लैल थी वो तर्क हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए इरशाद फरमाया, युक्तबु लहू अज्रु सलाती व काना नौमुहु सदक़ता अलैह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बंदे के लिए, ये जो बंदा जो सलातुल लैल का इरादा करके सोया था लेकिन अपनी नींद की वजह से कि ये बेदार नहीं हो पाया, तो आखिर इरशाद फरमाते हैं कि इसके लिए इसकी नमाज का अज्र लिख दिया जाएगा। युक्तबु लहू अज्र सलाती, उसके लिए उसकी नमाज का अज्र लिख दिया जाएगा। वकाना नौमुहु सदक़त आले, और इसकी जो नींद है ये इस पर अल्लाह का सदक़ा है, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की रहमत है। और करमानी शरह बुखारी में इसके तहत है कि फ़ीही दलीलुन अन्नल माज़ूरा लहू सवाबुल फ़इली इज़ा तरकहु लिल उज़्र, यानी कि हदीस पाक इस बात की दलील है कि अगर माज़ूर किसी उज़्र की वजह से कोई इबादत नहीं कर पाया या वो इबादत के करने से कासिर रहा, तो अब ऐसा नहीं है कि उसको इसके सवाब से महरूम रखा जाएगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान करीमाना है, वो अपने बंदे को उस इबादत का सवाब ज़रूर अता फरमा देता। तो देखिए, लॉकडाउन के चलते हुए आज हमारे साथ में भी इसी तरह की परेशानी है और इसी तरह का उज़्र है कि हम भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, हम लोग इज्तमाइयत का शिकार नहीं बन सकते, अगर बनेंगे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम ईद की नमाज़ किस तरह से अदा करें। तो देखिए, ईद की नमाज़ हम ईदगाह में तो अदा नहीं कर सकते लॉकडाउन के चलते हुए, और ना ही ईद की नमाज़ घर पर पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ईद की नमाज़ के लिए वही शराइत हैं कि जो जुमे की नमाज़ के लिए, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जुमे की नमाज़ में खुतबा वाजिब होता है और ईद की नमाज़ में खुतबा सुन्नत होता है। तो जाहिर सी बात है कि इन सूरतों के पाए जाने के साथ में जो है ईद की नमाज़ वो शराइत नहीं पाए जा रहे हैं, तो ईद की नमाज़ तो ना तो ईदगाह में पढ़ सकते हैं और ना ही घर पढ़ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हमें ईद का जो है वो सवाब मिल जाए, बल्कि उससे भी मज़ीद सवाब मिल जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे को किसी भी तरह से नेकियों से और सवाब से महरूम नहीं रखा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे को उसकी वुसअत से ज़्यादा चीज़ का मुकल्लफ़ नहीं बनाता। तब जाहिर सी बात है कि ये जो एक इज्तिमा करना और भीड़ लगाना, और जाहिर सी बात है ईद की नमाज़ पढ़ेंगे आप जाकर के ईदगाह पर या मस्जिद में तो भीड़ लगेगी, और हम जो है इसके मुकल्लफ़ हैं नहीं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और भी कई सारी दुश्वारियाँ हमारे सामने आ सकती हैं। तो हम ये तो कर नहीं सकते।
तो हमारे सामने एक उज़्र हुआ ईद की नमाज़ तर्क करने का, और शराइत ना पाए जाने की वजह से हम वो नमाज जो है घर पे भी नहीं पढ़ सकते। अब उसका सवाब हमें ज़रूर मिल सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैज़ व करम की बरसातें हमेशा अपने बंदा पर होती रहती हैं, और इंशाअल्लाह हम उससे महरूम नहीं रहेंगे। और हमें करना ये है कि हम जो है ईद वाले दिन फजर की नमाज़ पढ़ें, और नमाज़ पढ़ने के बाद में हम जो है सूरज के सवा नेज़े तक पहुँचने का इंतज़ार करें, और जब सूरज सवा नेज़े पर पहुँच जाए तो उसके बाद में हमने जो है करना ये कि 2 रकात नमाज नफिल अदा करनी है, 4 रकात नमाज नफिल पढ़ने हैं। बहरहाल 4 रकात ज़्यादा बेहतर है, अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2 भी पढ़ सकते हैं। और इन नफिलों में दूसरे नवाफिल से कोई इम्तियाज़ नहीं है, बल्कि उसी तरह से नवाफिल अदा करने हैं कि जिस तरह से दूसरे नवाफिल जो अदा किए जाते हैं, और नियत भी उसी तरह से करनी है, नियत में भी कोई फ़र्क नहीं है। और नमाज अदा करने के बाद में जो नवाफिल हैं वो पढ़ने के बाद में 34 मरतबा अल्लाहु अकबर का विर्द करना है। उसकी वजह यह है कि हदीस पाक में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत भी आई है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई भी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वली तुकमिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि तुम रोज़ों की गिनती को पूरा करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस वजह से कि उसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई। तो हमें जो अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है, और 34 मरतबा अल्लाह अकबर का विर्द करने के बाद में अगर मुनासिब हो और आपको लगे कि हाँ हमें करना चाहिए, तो आप अपने परिवार को बिठाएं और कुछ वाज़ो नसीहत करें जो उनके मुस्तकबिल की बेहतरी पर मुश्तमिल हो, और दीन और दुनिया की भलाइयाँ उस वाज़ो नसीहत से आया होती हों, तो बेशक उसमें जो है हमें वो सवाब भी मिलेगा कि जो हमें ईद की नमाज़ पढ़ने पर मिल रहा था। और इसके अलावा इन नवाफिल के अदा करने का भी हमें सवाब मिलेगा। ईद नहायत सादे तरीके से मनाएं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, मोहताजों का, गरीबों का ख्याल रखें, खुसूसियत के साथ में अपने पड़ोसियों का ख्याल। की अलामत भी यही है कि शरीयत जिस चीज़ का हुक्म दे रही है, मोमिन जो है उसको सर तस्लीम खम कर दे और उसकी बजावरी करे। और जब शरीयत हमें खुद कह रही है कि उज़्र पाए जाने की सूरत में आप किसी परेशानी का शिकार ना बने, तो हमें जो है इस उज़्र को कबूल करना चाहिए, और अपनी नमाज़ें जो है इस मरतबा ईद की नमाज़ चूँकि नहीं हो सकती, तो इसलिए ईद की नमाज़ की जगह अपने घर पर हम नवाफिल अदा करें, खुदा की तस्बीह और तहलील करें, उसकी याद से अपने घर को सजाएं, अपने घर को जो है दुरूद पाक की रोशनी से सजाएं, सलात व सलाम करें वगैरह, जो भी आप चाहें बेहतर मुनासिब समझें आप करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि मौला तबारक व तआला हमारे सामने कोई ऐसी परेशानी ना लेकर के आए कि जिसकी वजह से हम अपनी इबादतों से महरूम रह जाएँ, अपने त्योहारों की खुशियाँ मनाने से महरूम रह जाएँ, अपनों से मिलने से महरूम रह जाएँ।